New Hope TV, your encounter with God. जब आपका पास्टर चला जाए, पास्टर आपका लीडर चला जाए, जो आपकी कम्युनिटी को लीड कर रहा हो, जो आपके चर्च को लीड कर रहा हो, आई वांट टू टॉक अबाउट द बुक ऑफ जोशुआ। मेरे साथ चलें यहोशू की किताब में, उसके पहले अध्याय में, और उसके पहले ही आयत से लेके उसकी 9वीं आयत तक। जोशुआ चैप्टर 1 फ्रॉम वर्स 1 टू वर्स 9। वो तो चल बसे, अब हम क्या करें। वो तो चल बसे, पर अब हम क्या करें। अगर आपने इस प्रोग्राम को किसी के साथ शेयर नहीं किया, आई वुड रिक्वेस्ट यू, दिस इज द टाइम, शेयर इट विद समबडी, क्योंकि किसी को इस वचन के द्वारा बहुत बरकत मिलेगी। मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं जोशुआ की किताब से, उसके पहले अध्याय से और पहली आयत से लेके 9वीं आयत से। क्या करें जब आपका पास्टर, आपका लीडर, जिसने इतने समय आपकी अगुवाई करी है, खुदा उसे अपने पास बुला ले। आई वॉन्ट टू टेल यू, खुदा कोई भी चीज आपके हाथ से नहीं लेगा अगर वो आपके हाथ में कुछ रखना नहीं मांग रहा है। आई विल से दैट अगेन। खुदा आपके हाथ से कोई भी चीज नहीं लेगा अगर वो आपके हाथ में कुछ रखना नहीं मांग रहा हो। आई वांट टू रीड दिस वर्स फॉर यू। लिखा है, यहोवा के दास मूसा की मृत्यु के बाद, यहोवा के दास मूसा की मृत्यु के बाद यहोवा ने उसके सेवक यहोशू से, जो नून का पुत्र था, कहा, मेरा दास मूसा मर गया है, सो अब तू उठ। पहली बात, यहां पर खुदा बात कर रहा है, और पता खुदा क्या कह रहा है? मेरा दास मर गया है जिसका तू सेवक था। इट वॉज गुड यू वर अ सेकेंड मैन फॉर अ लॉन्ग टाइम। इट वॉज गुड, बहुत अच्छी बात थी कि तू मूसा की सेवा करता रहा था। पर तू मूसा की जब सेवा कर रहा था तो तू ये देखता था कि मूसा कैसे सेवा करता था। फिर से सुनिएगा, जब तू मूसा की सेवा करता था तब तू ये देखता था कि मूसा कैसी सेवा करता था। अगर आपने देखा है कि मूसा ने कैसी सेवा करी है और अब मूसा चला गया है, तो वहां सेवा वो कैसे कर रहा था ये इसलिए देख रहे थे उसके जाने के बाद पापड़ बोलेंगे आप, या आंसू बहाएंगे आप? इतने सालों तक मूसा को सेवा करते क्यों देख रहे थे? इसलिए कि जब वो चला जाएगा तो हम भी अपने रास्ते पे चले जाएंगे ना। खुदा यहोशू से कह रहा है, मेरा सेवक मूसा चला गया है, और फिर कह रहा है, तेरा मालिक जिसकी तू सेवा करता था मेरे पास आ गया है। कहने लगा, मेरा दास मूसा मर गया है, सो अब तू उठ। मैं आपसे बात कर रहा हूं जिसने अपने खादिम को सेवा करते हुए देखा है। अब तू उठ, बोलिए उठो। दूसरी बात, कमर बांध और इस सारी प्रजा समेत यर्दन पार होकर उस देश को जा जिसे मैं उनको अर्थात इजराइलियों को देता हूं, उस वचन के अनुसार जो मैंने मूसा से कहा था, अर्थात जिस जिस स्थान पर तुम पांव धरोगे वो सब मैं तुम्हें दे देता हूं। जंगल और उस लबानोन से लेकर परात महानद तक और सूर्यास्त की ओर महासमुंदर तक हित्तियों को सारा देश तुम्हारा भाग ठहरेगा। इसका मतलब मेरा नहीं है, पर कह रहा ठहरेगा। तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने ठहर ना सकेगा। जैसे मैं मूसा के संग रहा वैसे ही तेरे संग भी रहूंगा, और ना तो मैं तुझे धोखा दूंगा और ना तुझको छोड़ूंगा। इसलिए हियाव बांध कर दृढ़ हो जा, क्योंकि जिस देश के देने की शपथ मैंने इन लोगों के पूर्वज से खाई थी उसका अधिकारी तू इन्हें करेगा। इतना ही हो कि तू हियाव बांधकर और बहुत दृढ़ होकर जो व्यवस्था मेरे दास मूसा ने तुझे दी थी उन सब के अनुसार करने में चौकसी करना, और उससे ना तो दाहिने मुड़ना और ना बाएं। तब जहां जहां तू जाएगा
वहां वहां तेरा काम सफल होगा। व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी? हियाव बांधकर दृढ़ हो जा, भय ना खा और तेरा मन कच्चा ना हो, क्योंकि जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा, और जहां जहां तू नहीं जाएगा वहां वहां तेरा परमेश्वर तेरे संग नहीं रहेगा। मैंने देख तेरे लिए इतनी बड़ी जमीन रखी है, कहां तक देख पा रहा है? सूर्य उदय से लेकर सूर्यास्त तक जहां तक तू देख रहा है वो सब मैं तुझे दूंगा। पर ये बात ध्यान रखना, जहां जहां तू जाएगा वहां वहां मैं तेरे संग रहूंगा। अरे भैया, हमारे पास्टर साहब तो क्या बड़े बड़े काम करते थे, हमारे पास्टर साहब तो कहां कहां जाया करते थे, वो तो क्या क्या काम किया करते थे, वही सारे काम तुम भी कर पाओगे। अरे पास्टर साहब हमें यहां तक तो लेके आ गए, अब आगे कौन लीड करेगा? आगे भी वही लीड करेगा। तुम्हें लग रहा था पास्टर लीड कर रहा था? ना ना, पास्टर नहीं लीड कर रहा था, आसमान का खुदा उनको लीड कर रहा था। और खुदावन आज वही बात जो मूसा से करता था, आज वो मालूम है आपको जोशुआ से कर रहा है, और जोशुआ को कह रहा है जैसे मैं मूसा के संग रहा वैसे तेरे संग रहूंगा, पर जैसे मूसा मेरे संग रहा है वैसे तू मेरे संग रहना। मजे की बात यह नहीं है कि खुदावंद मूसा के संग संग था, मजे की बात यह है कि मूसा खुदावंद के संग संग था। और आसमान का खुदा कह रहा है जैसे मूसा ने मेरी बात मानी, यदि तू मेरी बात मानेगा मैं भी तेरे लिए वही काम करूंगा। मैं चाहता हूं कि आप इस बात को समझें। खुदा का कलाम यहोशू से कह रहा था मैं तुझे प्रभावशाली बनाऊंगा। ओ, कई बार प्रॉब्लम पता क्या होती है? पता नहीं हम प्रभावशाली होंगे या नहीं होंगे, पता नहीं हमारे काम करने से फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। पहले काम करो और उसके बाद बात करना। अगर बैठे ही रहोगे और बोलोगे प्रभावशाली हो जाएं, तो किसी काम के बिना कोई प्रभाव नहीं उत्पन्न होता है। प्रभाव सिर्फ काम से उत्पन्न होता है। आप काम करते हैं, आसमान का खुदा उसके अंदर प्रभाव उत्पन्न करता है। आप काम करिए तो, आप बीज बोइए तो, आप पानी डालिए तो, फिर उसके बाद कंप्लेन करिएगा कि खुदा ने उसमें ग्रोथ दी है या नहीं। बीज बोया नहीं है, पानी डाला नहीं है, विजिटिंग करी नहीं है, कलाम पे चले नहीं है, मिनिस्ट्री में कदम आगे बढ़ाया नहीं है, और पहले से ही बोल रहे हैं आप ही के साथ खुदा करता है, हमारे साथ नहीं करता है। अरे कम से कम मूसा के साथ 4 कदम चलने वालों, ये देख नहीं पाए हो कि वो रोता था, परेशान रहता था, भूख में रहता था, तब भी खुदा की मर्जी पूरी करता था। और क्योंकि वो खुदा की मर्जी पूरी करता था, डरता नहीं था। जरा सोच के देखो, मुंह से सही से शब्द नहीं निकलते थे, फिरौन के सामने जाने से डरता था, खुदा से विनती करता था कि खुदा मैं कैसे फिरौन से कोई बात करूंगा। खुदा कहता था चुप रह, मैं भेज रहा हूं ना तुझे, चुपचाप जाना। तू नहीं बात कर पाएगा, कोई बात नहीं, तू खड़ा रहना, हारून को जोड़ दूंगा तेरे साथ, हारून बोलेगा। मूसा के पास अपनी बहुत प्रॉब्लम्स थी, पर खुदा के बड़े बड़े मिरेकल्स को कई बार देख के आप ये भूल जाते हैं कि इंसानियत उसे कितना कमजोर बनाती है। आप ये भूल गए कि मूसा भी कमजोर था, और अब जब मूसा चला गया तो आप ये बोल रहे हैं कि मैं कमजोर हूं। मैं आपको बताना मांग रहा हूं, जब आप कमजोर होते हैं तब परमेश्वर की सामर्थ्य सिद्ध होती है। मूसा कमजोर जरूर था, पर ईमान उसका कमजोर नहीं था। आप कमजोर हो सकते हैं, पर अगर आपने अपने ईमान को कमजोर नहीं रखा तो वही कमजोर मूसा जो लाल समुंदर को 2 भाग करके पूरे इजराइल को निकाल के ले गया है, आपको इस्तेमाल करेगा वही खुदा। आप परेशानियों को 2 भाग करेंगे और अपनी पूरी फैमिली को, अपने पूरे चर्च को, कम ऑन चर्च, निकाल के ले जाएंगे और आप बड़ा काम करने पाएंगे। ईमान तो करो, ईमान तो करो। जैसे मूसा खुदा की बात मानता था, ना लेफ्ट देखता था ना राइट देख, खुदा ने ये कहा है बस करो, खत्म बात, फिनिश्ड। कैन यू बी दैट पर्सन? कैन यू बी दैट